कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। ठीक हो गया। और आप बाइक पे आए हैं तो बस किसी टाइम बाइक उठा के रोड की एक साइड पे, ठीक है, किसी टाइम उठा के दूसरी साइड पे, तो काफ़ी मुश्किल रही है, लेकिन बस सफ़र अच्छा रहा है क्योंकि आना था। हाँ। लेकिन जब प्रॉपर इनको सुनना शुरू किया तो तब पता चला कि ये हम तो गलत रास्ते पे थे, हमें तो दीन का पता ही नहीं था, इस्लाम है क्या उसका भी हमें नहीं पता था, अहले बैत की क्या अजमत है सही बात, कुछ भी नहीं पता था। अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पलट आओ। ये तुम्हें जो उल्टाया है ना, तुम जो चरपाई पे पड़े हो, ये बाबू ने तुम्हें उल्टाया है। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाईजान? मेरा नाम हामिद शहजाद है जी। हामिद भाई किधर से? मैं बेसिकली खुशाब से हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल सेटल जो हैं वो हम रावलपिंडी में हैं। रावलपिंडी, ठीक होगा। अभी रावलपिंडी से आए हैं? जी रावलपिंडी से। ठीक होगा। चलिए जी, सबसे पहले तो आपको हम जेलम एकेडमी में वेलकम कहते हैं जी, थैंक यू। अब ये बताएं कि कैसा रहा सफ़र, चूँकि रास्ते बंद हैं। हाँ, कैसे आए? बस मुश्किलात थी थोड़ी सी, क्योंकि कहाँ से रास्ता बंद था? रावलपिंडी में तो तकरीबन हर थोड़ी जगह के बाद बंद था, खन्ना पुल, त्राल चौक, फिर आगे कंटेनर्स लगाए हुए हैं? जी कंटेनर्स लगाए। ठीक हो गया। और आप बाइक पे आए हैं तो बस किसी टाइम बाइक उठा के रोड की एक साइड पे, ठीक है, किसी टाइम उठा के दूसरी साइड पे, तो काफ़ी मुश्किल रही है, लेकिन बस सफ़र अच्छा रहा है क्योंकि आना था, लाजमी प्रोग्राम। चले जी, अल्लाह ताला आपका ये सफ़र जो है ना कबूल फरमाए। अल्लाह की मोहब्बत के लिए आपने ये सारा सफ़र किया है। बेशक। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आपका जो मसलक, जो फ़िरका जो घर से लेके चल रहे थे, वो क्या था? वो बरेलवी था जी। बरेलवी जी बरेलवी। ठीक हो गया। फिर इंजीनियर साहब को आपकी लाइफ में एंट्री कब हुई, कैसे हुई, तारुफ क्या था? ये बस 2023 के लास्ट मंथ आई थिंक दिसंबर में, तो मेरा छोटा भतीजा है, उसी ने मुझे एक वीडियो शेयर की थी इनकी टिकटॉक पे, इंजीनियर साहब की, जो थी वो इस हिसाब से थी कि मतलब कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतलब नहीं मांग सकते, कि उनसे अपनी कोई मुश्किल के लिए उनको नहीं पुकार सकते, सिर्फ हम अल्लाह को पुकार सकते हैं। सही है। तो हाजत रवा हम नहीं बोल सकते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो वो उस पर अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो मैंने इंजीनियर साहब को मतलब ना बुरा भला भी कहा था, दिल में सोचा था उनके बारे में, अल्लाह ताला कोई बात नहीं, माफ़ हो जाएगा। तो लेकिन उसके बाद फिर मैंने इनको ना ऐसा ऐसा सुनना स्टार्ट किया कि इंजीनियर साहब ये कैसी पर्सनैलिटी हैं, क्या ये कहते क्या हैं, इनका मौक़िफ़ क्या है। तो जैसे जैसे इनको सुनना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला कि ये तो बिल्कुल कुरान और सुन्नत के हिसाब से बिल्कुल सही चाह रहे हैं, तो दीन को लेके चाह रहे हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अहले बैत की तरफ से हमें दीन दिया गया था, तो ये उसी पे चाह रहे हैं, तो हम गलत थे। तो बाकी पहले सुनने को मिलते थे इनके क्लिप्स छोटे छोटे जो कि काट के लगाए हुए थे। हाँ। लेकिन जब प्रॉपर इनको सुनना शुरू किया तो तब पता चला कि ये हम तो गलत रास्ते पे थे, हमें तो दीन का पता ही नहीं था, इस्लाम है क्या उसका भी हमें नहीं पता था, अहले बैत की क्या अजमत है कुछ भी नहीं पता था। ये हमें इंजीनियर साहब ने आके बताया। अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज करे, आमीन। अच्छा, जब इंजीनियर साहब को सुनना शुरू किया तो इख्तलाफात का भी सामना करना पड़ रहा घर में या फ्रेंड सर्कल में, वो कोई है तो कोई वाक़या शेयर करो ना, क्या क्या सुनने को मिला, क्या क्या हुआ? काफ़ी ज़्यादा सुनने को तो अभी तक भी बहुत मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त हैं, हाँ, अभी तक कोई भी नहीं, मेरी फैमिली में से मेरा एक छोटा भतीजा है जो अभी इधर मेरे साथ आया हुआ है, और एक मैं हूँ जो मतलब इंजीनियर साहब के साथ हैं और इनकी वीडियोस वगैरह सुनते हैं। जो इख्तलाफ करने वाले हैं वो क्या करते हैं, इख्तलाफ क्या कहते हैं? बस वो इल्म वाली बात तो नहीं करते, बस यही कहते हैं कि आप किस साइड पे लग गए। अच्छा, हमने रफ़ा हिदायन से नमाज शुरू की है पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब जब हम पढ़ते हैं तो वो जी कहते हैं, पहले नहीं पढ़ते थे तो कोई नहीं बोलता था कि भाई आप क्यों नहीं नमाज़ पढ़ रहे या नहीं, तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं, घर में हों, अपनी मस्जिद में हों, बाहर हों, जिधर भी हों, तो लोग कहते हैं जो भी दोस्त हैं, यार आप किस लाइन पर लग गए हो, किधर जा रहे हो, तो हम उनसे यही कहते हैं कि नहीं पढ़ते थे तो आपने कभी किसी ने नहीं पूछा कि भाई क्यों नहीं नमाज पढ़ रहे हैं। सही बात है। लेकिन आप पढ़नी स्टार्ट की है, सुन्नत तरीके से पढ़ रहे हैं, तो हर कोई कहता है जी आप किधर चल दिए हैं, किस साइड पे जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो मेरे मतलब फैमिली वाले हैं
वो मतलब जिस तरह बाबा अजदाद हमारे चल रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग मतलब हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी उनके पीछे, और उसके अलावा सबको हाजत रवा ही मानते हैं। तो उस साइड से हम थोड़े से चेंज हुए हैं, तो काफ़ी बुरा भला मतलब वालदैन की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से काफ़ी ज़रा, भाई तो अभी मेरे जो हैं 2 बड़े भाई हैं मेरे से, वो अभी भी बहुत ज़्यादा मुखालिफ हैं मेरे, तो अभी भी उनको नहीं पता कि मैं इधर आया हुआ हूँ। तो अच्छा, हाँ, इस्लामाबाद तो काफ़ी चाह रहे हैं, दोस्त जितने हैं तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जो मुझे इंजीनियर साहब के ख़िलाफ़ की वजह से कि इनको आप सुनते हैं, इस वजह से वो मुझे छोड़ के चले गए हैं, मतलब नहीं है मेरे साथ। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको हक़ के रास्ते पे लेके आए। आमीन आमीन। अच्छा, आपने बताया कि भाई और घर वाले, जी जी, उनके जो अकायद हैं अभी तक वो मुशरिकाना टाइप अकायद हैं? जी बिल्कुल, मतलब बाबों से या बुजुर्गों से मदद, ये बुजुर्गों से मांगना। मैं एक छोटा सा आपसे वाक़या शेयर जी जी शेयर करो ना। तो ये है कि मैं अभी पिछले तकरीबन प्रीवियस मंथ में कुछ सेट हुई है तबीयत, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, 2 ऑपरेशन मेरे ना ऑपरेट हुए थे, 2 और 1 की जस्ट इन 2 वीक्स। तो उसमें मतलब मैं काफ़ी चरपाई पे था, तो मेरी जो सिस्टर और जो मेरी वालदा है ना और मेरे जो भाई हैं, तो वो मेरे पास आते हैं, तो मुझे कहते हैं कि अभी भी तुम्हारे पास मौका है, पलट आओ। ये तुम्हें जो उल्टाया है ना, तुम जो चरपाई पे पड़े हो, ये बाबू ने तुम्हें उल्टाया है। तुम अल्लाह अकबर नहीं मानते। ये हमारे एक गाँव है, गांव में एक बुजुर्ग हैं, ये आपने बाऊ सुल्तान सुने होंगे। हाँ, बाऊ सुल्तान, उनके दादा हक बाऊ जी, हक बाऊ, उनके दादा अबू की जो है ना मज़ार है वो हमारे गांव में है। अच्छा, अकबर के दादा अबू का मज़ार, दादा अबू का मज़ार, वो मतलब ये सारे पीर शीर बाऊ सुल्तान वाले जितने भी हैं वो सारे उधर ही जाते हैं हमारे उधर गांव में ना। ठीक हो गया। तो मैं इनके ये इन्होंने कुछ मनते मेरे लिए मांगी हुई थी कि मैं ठीक हो जाऊँ, तो ये उधर देगें चढ़ाएंगे और सलाम और ठीक हो गया क्या क्या। ये अकबर के दादा के मज़ार पे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो उधर जाना नहीं है। अच्छा। तो आपने जो मनती मानी है, जाएं, पूरी करनी है तो करें, नहीं करनी तो ना करें। तो कहते हैं जी नहीं, आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप वापस आ जाएं। तो नहीं तो ये अभी उल्टे हो, 2 ऑपरेट हुई हैं, 2 और होंगे। मैंने कहा 100 और हो जाएं, मुझे नहीं परवाह, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत हक पे हैं, तो हम कुरान और सुन्नत के साथ हैं। तो बस फिर काफ़ी उन्होंने फोर्स किया मुझे कि वापस आ जाओ, दरबार पे जाके सलाम करते हैं, आप सेट हो जाओगे बिल्कुल। अच्छा। मैंने कहा दरबार पे जाके सलाम करने से सेट होना है तो मैं कभी नहीं करूँगा जाके, मैं इसी अल्लाह अकबर, क्या बात है। अल्लाह ताला बेहतर करता है जी, हक़ के रास्ते में, हक़ के रास्ते पे आप चलते हैं तो मुख्तलिफ आपको आती हैं मुश्किलात, तो आती हैं, फिर मुश्किलात काफ़ी दरपेश हैं, अभी भी हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। इम्तिहान होता है जी, ये इम्तिहान होता है, अल्लाह ताला आपको आज़माइश में डालता है। बिल्कुल। और अपनों किसी ऐसे के ज़रिए जो आपके अपने होते हैं, वो शैतानी वसवसे दिलाते हैं, शैतानी वसवसे, बिल्कुल, ये कर लो, ये हो जाएगा, ये कर लो, ये कर लो, बस ये अल्लाह ताला। बस मेरी अभी जो फैमिली है, एक मेरी मिसेज हैं और एक मेरा छोटा भतीजा है जो मेरे साथ हैं, बाकी उसके अलावा जितनी भी मेरी फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त अहबाब हैं, सारे मेरे मुखालिफ हैं। बस आपका ईमान पक्का होना चाहिए यार, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तो क्या है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है, मान पक्का होना चाहिए, एंजॉय करो, उनके साथ हैं। यही तो मुकाबले का मजा है। जी यही तो मजा है, इधर ही मजा आता है। बिल्कुल। हाँ, आपकी अल्लाह से मोहब्बत है, अभी तो नजर आएगी इनसे। बिल्कुल इसी तरह। सही हो गया जी। अच्छा, अब नमाज कैसे पढ़ रहे हो? रफ़ा-ए-दैन से पढ़ रहे हो, और घर वाले तो इतराज़ करते होंगे इस पे भी? इतराज़ करते हैं। तो मेरे वालिद साहब हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब एतराज़ करते थे स्टार्ट में ना, तो अभी जब उनको मैं मतलब रेफरेंस देता हूँ, सारा कोई साथ साथ बताता हूँ, तो इंजीनियर साहब के भी काफ़ी लेक्चर्स मैंने उनको सुनाए हैं, मतलब तो वो अभी काफ़ी हद तक मतलब 50% ऑलमोस्ट इस साइड पे आ गए हैं। मतलब अब अगर रफ़ा-ए-दैन से मैं पढ़ता हूँ तो वो मुझे ये नहीं कहते कि आप किस तरह पढ़ रहे हो। अच्छा, माशाल्लाह। तो बस, लेकिन ये है वो नहीं पढ़ते, लेकिन मुझे भी मना नहीं करते। तो अभी काफ़ी वो चेंज हो गए हैं, 50% चेंज हो गए हैं मतलब हमारे साथ। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, जो 50% रह गए हैं वो भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक उनको हक़ के रास्ते पे लेके आए। सही होगा। और जो घर वाले हैं, इनको दावत तो रखते हो ना इनके आगे? जी जी, समझाने की तो कोशिश करते हो। एक बंदा जो नज़र आ रहा है कि यार इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूं, तो ये तरीके से, हिकमत से उनके आगे जो वो सुनना चाहें उस तरह की बात। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, सीधा सीधा ये नहीं कि जाके उनको सीधी सीधी जाके वो आयात वो बुतों वाली और इस तरह की सुनानी, और ये मुशरिक कहना, तरीके से, हिकमत से। हाँ, तरीके से चाह रहे हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। सो करो अपने हैं, इन्हीं को तो हमने
अपनी आंखों से तो नहीं देख सकते कि इनको दोज़ख की आग में जलते हुए। बिल्कुल इसी हाँ, तो किसी तरीके से भी दावत तो रखनी है ना जी। बिल्कुल दावत तो लाज़मी देनी है। फर्स्ट टाइम आए हो जी फर्स्ट टाइम। चले, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। यहाँ पे जो आप इतने मुश्किल हालात में, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के हालात वाकई जो है ना, रोडें बंद और ये सारे मामलात हैं, फिर भी आप आए, आपने ये जो मोहब्बत आप इंजीनियर साहब से करते हैं, ये अल्लाह के लिए करते हैं, वो अल्लाह ताला ही आपको इसका अजर देगा। तो आज इंशाल्लाह आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात ज़रूर होगी इंशाल्लाह ताला। अभी आप बैठे, जज़ाकल्लाहु खैरा। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।